दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 30 जुलाई 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले देखिए अपडेट है कि जून के बाद से सैकड़ों पद खाली, पुरानी भर्ती का अता पता नहीं। यहाँ पर बात हो रही है नए आयोग और पुराने आयोग के चक्कर में लटकी हुई असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बारे में और विज्ञापन के बाद से सैकड़ों पद खाली हो चुके हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट देख लेते हैं क्या है पूरी अपडेट। देखिए बताया गया कि प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में 30 जून के बाद बड़ी संख्या में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद खाली हो गए हैं, लेकिन अभ्यर्थियों को इन पदों पर भर्ती के लिए इंतजार करना होगा। अभी तो ये भी तय नहीं है कि पुरानी भर्ती कब पूरी होगी। शासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग यानी यूपीएचईएससी के पास है, लेकिन भविष्य में नया शिक्षा सेवा आयोग ये भर्ती कराएगा। पर नया आयोग अब तक अस्तित्व में नहीं आ सका है। आयोग हर साल उच्च शिक्षा निदेशालय से असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों का अध्याचन मांगता है और अधिकारियों से रिक्त पदों का विवरण लेकर के आयोग को अध्याचन भेजता है। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और उच्च शिक्षा निदेशालय के सूत्रों का कहना है कि यूपीएचईएससी के अध्यक्ष का पद 2000 फरवरी से खाली है और इन सदस्यों के बीच 6 में से 4 पद खाली हैं। कोरम पूरा न होने के कारण यूपीएचईएससी ने अब तक रिक्त पदों का अध्याचन नहीं मांगा है और इसी वजह से निदेशालय ने भी क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों से असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों का ब्यौरा नहीं मांगा है। जबकि जून 2023 में सैकड़ों शिक्षक रिटायरमेंट ले चुके हैं और ये पद खाली हो चुके हैं। आप लोग जानते हैं कि पिछले साल अगस्त 2022 में विज्ञापन संख्या 51 के तहत 1017 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए आवेदन लिए गए थे, लेकिन उस भर्ती का कोई भी अता पता नहीं है। विज्ञापन लेने के बाद आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। करीब 1.25 लाख अभ्यर्थियों ने यहाँ पर आवेदन भी किया है, लेकिन परीक्षा कब होगी, कब आयोग गठन होगा, इसी का इंतजार है। अभ्यर्थियों का कहना है कि पीएचडी और नेट जेआरएफ करने वालों की संख्या हर साल बढ़ रही है, लेकिन इसके अनुपात में भर्ती की गति बहुत धीमी है। ऐसे में आने वाले दिनों में स्पर्धा के साथ बेरोजगार अभ्यर्थियों की संख्या में तेजी से वृद्धि होगी। समिति के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन शुरू किया जाए, शीघ्र किया जाए, ताकि पेंडिंग पड़ी भर्तियां जल्द से जल्द पूरी की जा सके। यहाँ पर देखिए अपडेट है 72,825 शिक्षक भर्ती को लेकर के। 1.5 लाख बेरोजगारों को फीस के 290 करोड़ रुपए वापस होंगे। ये न्यूज कई बार आ चुकी है, फीस वापस होगी, लेकिन कब वापस होगी इस मामले को देखते हैं। यहाँ पर एकेडमिक मेरिट के आधार पर 72,825 शिक्षक भर्ती के लिए दिसंबर 2012 में आवेदन के रूप में 290 करोड़ रुपए फीस देने वाले अभ्यर्थियों को 1 दशक बाद फिर से रकम वापसी की उम्मीद जगी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीती 26 जुलाई को एक अभ्यर्थी राजकुमार मिश्र के मामले में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल को 10 दिन में फीस वापस करने को कहा है। इस मामले की सुनवाई 8 अगस्त को होगी। इसी के साथ आवेदन करने वाले 1.5 लाख से अधिक बेरोजगारों को फीस मिलने की उम्मीद है। पूरा मामला आप लोग जानते हैं। पूरा मामले को न बताते हुए यहाँ पर आपको सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि जो 290 करोड़ रुपए हैं वो आगामी 10 दिन के अंदर वापस करने की बात कही गई है और इस मामले की, इस याचिका की जो अगली सुनवाई है वो 8 अगस्त को होनी है। ऐसे में उम्मीद लग रही कि ये पैसे वापस किए जा सकते हैं, लेकिन 10 दिन का समय बहुत कम है। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि ये पैसे वापस हो पाएंगे। हाँ, वापस होंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इस 10 दिन के अंदर इतना फास्ट ना तो पीएनपी है ना ही उत्तर प्रदेश सरकार है। बाकी आप लोगों का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, लेकिन हाँ उम्मीद जगी इस याचिका से कि वापस हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखो डीएलएड को लेकर के अपडेट है कि डीएलएड की 1,33,000 सीटें फिर रह जाएंगी खाली।
डीएलएड प्रशिक्षण 2023 में प्रवेश को ऑनलाइन पंजीकरण के लिए दोबारा मौका मिलने के बावजूद 1,33,603 सीटें खाली रह गई हैं। शासन की अनुमति के बाद परीक्षा अधिकारी कार्यालय ने आवेदन की तिथि अंतिम तिथि 27 जुलाई तक और फीस जमा करने की डेट 28 जुलाई तक बढ़ाई थी। इसके बावजूद निर्धारित तिथि तक 1,21,246 अभ्यर्थियों ने ही पंजीकरण करवाया है। इसमें 99,747 अभ्यर्थियों ने फीस जमा की है। पूरी तरीके से भरे हुए आवेदन पत्र के प्रिंट लेने की जो तारीख आज 30 जुलाई है। इस बार प्रदेश के 67 डाइट व सीटी की 10,600 और 2974 निजी कॉलेजों की 2,22,750 सीटें हैं, यानी 2,33,350 सीटें हैं जिन पर प्रवेश दिया जाना है। और मात्र 1.25 लाख यहाँ पर बताया गया कि 1,33,000 जो सीटें हैं खाली रह जाएंगी। तो डीएलएड में छात्रों का इंटरेस्ट कम हो गया, इस वजह से कोई डीएलएड करना नहीं चाह रहा है। जो सीटें हैं खासतौर पर गवर्नमेंट कॉलेजों की एडेड की बढ़ जाती हैं, प्राइवेट की ज़्यादातर सीटें खाली जाती हैं। यूपीटीटी को लेकर के अपडेट आ गई कि इस बार भी टीटी के आसार कम। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती के लिए अनिवार्य उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीटी इस साल भी होने के आसार नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले यूपीटीटी का आयोजन पीएनपी के द्वारा किया जाता था, लेकिन अब इसकी जिम्मेदारी नए आयोग को सौंप दी गई है और टीटी कराने में कम से कम 4 से 5 महीने का वक्त लगता है। ठीक है, अभी बताया गया है, जैसे आप लोग जानते भी हैं कि नया आयोग अब तक अस्तित्व में नहीं आ पाया है। पहले आयोग की अधिसूचना जारी होगी, उसके बाद अध्यक्ष और सदस्यों के लिए आवेदन लेकर के उनकी नियुक्ति की जाएगी। इसके बाद जो भौतिक कार्य हैं आयोग के वो होंगे। इसके बाद ही कहीं नया आयोग कुछ प्रक्रिया शुरू करेगा, लेकिन फिलहाल बताया गया है कि इस साल ये टीटी करा पाना मुश्किल है। बात कर लेते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती 2016 में प्रवक्ता 2016 के काउंसलिंग को लेकर के। प्रवक्ता 2016 के 110 पदों के लिए काउंसलिंग 2 अगस्त को होनी है। उसी के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है कि 110 पदों पर प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 2 अगस्त को शिक्षा निदेशालय में करवाई जाएगी। इसका काउंसलिंग कार्यक्रम ऑलरेडी जारी कर दिया, चैनल के माध्यम से हमने आप लोगों को बता भी दिया था। रिक्त पदों की जानकारी निकल के आ चुकी है, 110 पद है और इसके लिए तकरीबन 200 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। जो रिक्त पदों की सूचना है, विषयवार रिक्त पदों की जानकारी है और जो विषयवार कट ऑफ है ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। हालांकि ऑफिशियली रूप से जारी कर दी गई, लेकिन वेबसाइट पर अभी नहीं आई है। तो आज वेबसाइट पर उम्मीद है कि आज शाम तक आ जाएगी और जैसे ही जारी होती है तो चैनल के माध्यम से हम आपको अपडेट कर देंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर इसकी पीडीएफ आप चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे रखा है, वहाँ से ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम, ताकि आपको पीडीएफ मिल पाए। राज्य विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा के बारे में अपडेट है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने जारी किया प्रवेश परीक्षा का संशोधित कार्यक्रम। 5 एवं 6 तारीख को होगी प्रवेश परीक्षा, 9 अगस्त को आएगा परिणाम। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय में संगठक महाविद्यालयों में संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा 5 और 6 अगस्त को करवाई जाएगी, यानी 2 दिन करवाई जाएगी। इसका कार्यक्रम जारी कर दिया गया है और प्रवेश परीक्षा का पैटर्न भी जारी कर दिया है। बताया गया कि प्रवेश परीक्षा की अवधि 2 घंटे रहेगी और वैकल्पिक प्रश्न रहेंगे, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें क्वांटिटेटिव एबिलिटी, डाटा इंटरप्रिटेशन, रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन जुड़े 20-20 सवाल होंगे। नेगेटिव मार्किंग का भी यहाँ पर प्रावधान रखा गया है। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचना। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।